तो हम बात करते हैं अब हमारी जो अब मोशन की लास्ट डेरिवेटिव है। मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स बता देता हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है। उससे इम्पोर्टेंट था इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा कर लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन होती है, ठीक है। 3 इक्वेशन होती है। अभी 3 इक्वेशन में आप सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला जानते हो। पहली इक्वेशन एक्सेलरेशन का फार्मूला जानते हो, क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से v माइनस, तो आपके पास क्या फार्मूला आ गया? अगर आपसे सॉल्व करते हो तो v इजल टू यू प्लस ए टी। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या हो गई? v इजल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई v इजल टू यू प्लस ए टी। अब आपके पास एक अपने इसको ऊपर लिख लेते हैं हम थोड़ा रफ करके। हमें एक 25 पता लग गई है, v इजल टू यू प्लस ए टी है। इसको इक्वेशन हम डाल देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो हम बताएंगे। आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? v प्लस यू अपन इंटू टी, ठीक है। ये होता है एवरेज वेलोसिटी। v प्लस यू प्लस अपन टू क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ से आप t का फार्मूला यहाँ से निकालो। t का फार्मूला कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे आप इस वाले से आपको क्या बचेगा? t इजल टू वी माइनस यू अपन ए। कहाँ से मिला? इस वाले से मिला। अब इस t को किस में पुट कर दो? इस t में पुट कर दीजिए। जब आप इसमें इसको पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी अब बताते हैं। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, v प्लस यू अपन टू वी माइनस यू अपन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2a। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा? 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन ये वाली हो गई। क्या हो गई? 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब इसको हम तीसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या होती है? तीसरी इक्वेशन भी सेम सॉल्व होगी। तीसरी इक्वेशन में आते हैं। ये थर्ड इक्वेशन भी होती है, थर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन दिखाते हैं लोग कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करके थर्ड इक्वेशन। इसको मैं बिठा देता हूँ। तीसरी इक्वेशन में आता हूँ, एस इक्वल टू सेम v प्लस यू अपन 2 इंटू टी। टी की जगह मैं लिख दूंगा, इसमें मैं लिखूंगा v की जगह u प्लस ए टी, ठीक है। ये v की जगह मैंने ये लिख दिया है अपन 2 इंटू टी। तो 2 यू टी अपन 2 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू से 2 कटा। तीसरी इक्वेशन क्या आ गई? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गई? आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है।
ये आपकी थर्ड इक्वेशन मोशन हो गई है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे बोल दीजिए, आपके पास 3 इक्वेशन आ गई है। फाइनल को मैं मिटा देता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। 3 इक्वेशन हो गई आपकी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। यहीं पे मैंने डेरिवेशन करके भी आपको दिखा दिया कि कैसे आती है आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा, वेलोसिटी को बोलते हैं एस बाई टी, तो इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे बोलते हैं, डी एस बाई डी टी। तो और एक्सीलरेशन को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपन टी, तो इसे बोलते हैं डी वी बाई डी टी। और इसको और क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी, एस वी की जगह मैं ये लिख दूंगा डी एस बाई डी टी। तो क्या बन गया, डी स्क्वायर एस अपन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, डी टू एस अपन डी टी स्क्वायर और डी वी अपन डी टी, डेरिवेटिव फॉर्म में। ये याद रखिएगा, डेरिवेटिव फॉर्म में v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और ये एक्सलेशन क्या होता है, डी टू स्क्वायर एस अपन डी टी स्क्वायर डी वी बाई डी टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक्सलेशन ऑफ वेलोसिटी किसमें, डेरिवेटिव फॉर्म में आ गई। अब तीसरा चलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफ क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। यस, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, जो वेलोसिटी होता है वो किससे, एस बाई टी से होता है। मतलब एक उसका एक कहाँ पे होगा, एक जो ग्राफ का एक ओरिएंट कहाँ पे होगा, वाई में होगा, एक कहाँ पे होगा, एक्स में होगा। तो एक्स में कौन सा होता है, जो टाइम होता है, और जो ये होता है वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्स और टी, मतलब एक्स हमारा होता है टाइम, वाई हमारा होता है स्पीड, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इससे क्या समझे तुम कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एस और टी का इस वेलोसिटी का इस तरह होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया, किसका हो गया, ये वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। वो किसका होता है, एस और टी का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब वहीं हम बात कर ले एक्सीलरेशन के केस में। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। तो जो हमारा एक्स ये होगा, ये किस में आएगा, वाई में, ये किस में आएगा, एक्स में। ये टी है, ये हमारा वेलोसिटी है। ऐसा भी हो सकती है वेलोसिटी यूनिफॉर्म, जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 टाइम है, ये वेलोसिटी है। अब जो ये एरिया होगा, ये एरिया में क्या बताएगा, ये हमें डिस्टेंस कवर बताएगा।
ठीक है, ये एरिया आप निकाल लो तो आपसे आपका क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आपका डिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ग्राफ क्या बताता है हमें, डिस्टेंस बताता है। किसके केस में, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के उसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्योंकि क्या हो रहा है आपका, वेलोसिटी कैसी रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ये एक्सीलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। वहीं हम बात करें अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले माना यहाँ पे 20 थी, अब वो आगे यहाँ पे आगे 0 हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से चला आपका वेलोसिटी, ये कांस्टेंट रही, फिर नीचे आ गई। तो ये आपका एक्सीलरेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ एक्सीलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यही होता है आपका एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। एक्सीलरेशन दिखा देगा ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सीलरेशन, यस का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इक्वेशन ऑफ मोशन में जानबूझ के नहीं मिटा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग के दिमाग में रहे कि हाँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन बात तक काम आती है। इक्वेशन ऑफ मोशन एक है आपका इसमें सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है। तो कैसा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही होती है। ठीक है, यही आपका सर्कुलर मोशन है। अब इसी में आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है एक चीज़, और इसके साथ दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी, हम लोग पहुंचते हैं, हम कहाँ पे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बता रहा था। मोशन क्या होता है, यहाँ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आना ही बॉडी का क्या जाता है, मोशन होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या है, सर्कुलर मतलब कोई बॉडी कैसे घूम रही होगी, सर्कल के शेप में घूम रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर बोल रहे हो तो। और यूनिफॉर्म की बात करें तो हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और देखो ये कोई सेंटर है, यहाँ से कोई बॉडी ने मूव करा, यहाँ पे मूव, ये अभी डायरेक्शन उसका यहाँ पे है, हर सेकंड में उसका क्या होगा, हर जो बॉडी का कोई हर टाइम में अपना डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर ये इस पॉइंट के, ये पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट जानते हो, फिर इससे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह। लेकिन उसका रेडियस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जो सेंटर है वो हमसे कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा, जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो ये आपका कुछ तरह इस तरह होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आपने एक रस्सी में क्या बांधा, एक बॉल बांध दी, और उसको आप क्या कर रहे हो, ये बॉल बंध रखी है आपकी रस्सी में, आप उसको अपनी इस पोजीशन में खड़े होके रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो, वो ऐसे घूमती है। ठीक है, तो वही आपको क्या करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन घुमा के बारे में वहीं से आपको पता लग जाना चाहिए। देखो जब कोई बॉडी मूव करेगी, मोशन करेगी, तो उसकी अपनी एक स्पीड भी होगी। तो स्पीड होगी तो टाइम भी होगा, टाइम है तो डिस्टेंस भी होगा। तो ठीक है, डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, जब हम किसी बॉडी के सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो उसने माना यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट चलना करा, तो ये और यहाँ से यहाँ तक आई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, कैसे जानोगे, इसको जानने के लिए इसका कोई रेडियस है r। और जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल का पाई डी होता है, जिसे हम 2πr लिख सकते हैं। वही उसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। टाइम उसने t टाइम में कवर कर रखा है, तो उसकी जो स्पीड है वो इधर स्पीड नहीं होती, इधर एंगुलर स्पीड होती है। ठीक है, जो रोटेशन होता है तो इससे हम क्या यूज़ करते हैं, एंगुलर स्पीड यूज़ करते हैं।
और वैसे ही इधर होती है हमारे पास, अगर टाइम है तो फ्रीक्वेंसी होती है किसमें, कोई मोशन ऐसे सर्कुलर होता है, ठीक है, इस मोशन में भी हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल टू इट्स टाइम होती है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वहाँ पे एक फोर्स भी लगता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में बाद में आप पढ़ोगे। वो होता है mv²/r, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे ये सारी चीज़ें आपके इसमें है नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी याद रखिए, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम के, एंगुलर स्पीड याद रखिए 2πr/t हो गई, और एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो कांस्टेंट स्पीड होगी, फिक्स सेंटर होगा, बॉडी चेंज करेगी अपना डायरेक्शन, बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन, हर पॉइंट्स में अपना अपना क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बॉडी का। तो खत्म हो गया आपका मोशन चैप्टर भी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, इनके बीच की रिलेशनशिप क्या है। तो आपके लिए यूनिफॉर्म ये इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ भी नहीं रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपका फोर्स है, क्या शायद फोर्स है, ठीक है। थैंक यू।